एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म उसका इंट्रोडक्शन देखा और अलग अलग चीज़ों के बारे में आपने जाना कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है। अब क्योंकि ये चैप्टर फर्म के बंद होने के लिए है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक अकाउंटिंग प्रोसीजर है कि किस तरह से अलग अलग अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं और किस तरह से अकाउंट्स को सेटल किया जाता है, यानी कि उनका निपटारा किया जाता है। तो अकाउंट्स को क्लोज करते टाइम पर जब फर्म बंद हो रही है तो किस तरह से प्रोसीजर अपनाया जाएगा। सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? वसूली खाता। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल इस पे लागू हो जाता है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। अब यहाँ पर बड़ी बात आ जाती है, इसमें किया क्या जाता है भाई, जो भी आपकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप अपने असेट्स को उठाओगे और इसके डेबिट साइड पर रख दोगे जो कि कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। वो एसेट्स जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो डेबिट साइड पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि आउटसाइड की है और इनसाइड की है, कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर का लोन या उनके करंट अकाउंट्स के अलावा, ठीक है, तो वो सारी ट्रांसफ़र की जाएंगी आपका क्रेडिट साइड पर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि असेट्स को डेबिट साइड पे क्यों दिखा रहे हैं और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड पे क्यों दिखा रहे हैं। भाई लॉजिक तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो असेट्स को डेबिट साइड पे दिखाया मतलब हमारा खर्चा कैसे हो गया या नुकसान कैसे हो गया। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अज्यूम करके चलो प्रॉपर्टी आपकी किसी और को दे दी जाए, आपका क्या होगा? लॉस। यहाँ पर फर्म की प्रॉपर्टी उठा कर किसको दे दी? रियलाइजेशन को। रियलाइजेशन एक आदमी लगा के चलो, ठीक है, उसको दे दी, तो वो हो गया फर्म के लिए लॉस। और लायबिलिटी आपकी यानी कि खर्चा आपका, कर्जा आपका, चुकाए कोई और, तो फ़ायदा किसको होगा? आपको। तो वही है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसका फॉर्मेट हम बेसिकली देखेंगे बाद में, उसमें अलग अलग आइटम्स, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट आपको पता चल चुका है, तो डेबिट साइड पर सभी असेट्स, ठीक है, जो कि कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है और उनको बुक वैल्यू पर यानी कि जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है उसी पर आपको ट्रांसफ़र करना है, राइट। तो पहले देख लेते हैं अलग अलग लायबिलिटीज़ को भी कैसे करते हैं। इसमें हम कैश और बैंक का बैलेंस है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है बेटा, फर्म बंद हो रही है तो हमें पैसा चाहिए पेमेंट करने के लिए। अब ऑलरेडी कैश है, कैश एट बैंक है, तो उसको किस में कन्वर्ट करोगे? ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो असेट्स आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे डेबिट साइड पर जो कि कैश में कन्वर्ट किए जाने बाकी हैं, ठीक है। लेकिन उन आइटम्स को जो असेट साइड के हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो बेटा एज इट इज़ जो भी राइट ऑफ करते हैं हम, चार्ज करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये क्या है? ये ट्रांसफ़र नहीं है किए जाते हैं। ये क्या करते हो आप? जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पे दिखाते हो, यानी कि पार्टनर से चार्ज किया जाता है। वो ओल्ड रेशो में आपको पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वही आइटम्स दिखा दिए जो पार्टनर से चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। अब एक बड़ी बात आ जाती है, जैसे असेट साइड पे आप प्रोविज़न देखते हो डेटर्स में से घटाया हुआ, तो एक बात याद रखना, जितने भी प्रोविजंस हैं वो सारे लायबिलिटी होते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, 50,000 के डेटर दे रखे, 4,000 का प्रोविज़न था, तो आप क्या करोगे? पूरा 50,000 का 50,000 रियलाइजेशन के अकाउंट के डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र करोगे, और ये 4,000 प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है,
या बैड डेब्ट से जो भी है, ठीक है, उसको आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करोगे। यानी कि बुक वैल्यू पर आपको असेट्स ट्रांसफ़र करने हैं और ये प्रोविजंस हैं, ये आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी बेसिकली भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये क्रेडिट पर ट्रांसफ़र किए जाना है तो ये डेबिट हो जाएगा और ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद जितने भी प्रोविजंस है वो देख लेते हैं भाई। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, ये सारे लायबिलिटीज़ होती है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आपको ट्रांसफ़र करने हैं। कैश बैंक को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, वो आपको पता है। असेट्स को यहाँ पर ये दे रखा है, असेट्स आर ऑलवेज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यूज़। जैसे 50,000 था, 50,000 पर, ना कि 50,000 में से आप। फिर उसके बाद बात आ जाती है जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, और लायबिलिटीज़ वही ट्रांसफ़र की जाएंगी जो आउटसाइड की हैं। यानी कि आउटसाइड की जो लायबिलिटीज़ हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। जैसे कि भाई क्रेडिटर्स है, बीपी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। अगर किसी पार्टनर की वाइफ ने लोन दे रखा तो वो भी आउटसाइड लायबिलिटी में आएगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, मान लो भाई एक पार्टनर ए है, एक तो ए ने खुद ने लोन दे रखा है, एक उसकी वाइफ ने लोन दे रखा है। तो उसकी वाइफ का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ए का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसका लोन अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स के लोन ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, उनको अलग से बनाया जाता है और भाई उनकी पेमेंट की जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि भाई जो पार्टनर का लोन है, ठीक है, उसका अकाउंट अलग से बनाना है, उसकी पेमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल्स की पेमेंट की जाती है, ठीक है। अब ये जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और होता है, वो कब ट्रांसफ़र करना है कब नहीं करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसमें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अलग अलग केसेस आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे अभी। तो फिलहाल ये जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है, ये क्या करते हो आप, ट्रांसफ़र नहीं करते हो रियलाइजेशन अकाउंट में। ये क्या करते हो आप, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो भी उनकी रेशियो है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हो, राइट, जिस तरह से आप करते आए हो। ये जैसे कंटिंजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारे पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वो आपको देखनी पड़ेंगी, अलग अलग केसेस, जब ये ट्रांसफ़र करना है तब देखना है, जब ट्रांसफ़र नहीं करना है तब देखना है, राइट। अब यहाँ पर पहला केस है जब इसके खिलाफ कोई लायबिलिटी नहीं होती है, मतलब कोई क्लेम वगैरह नहीं होता है, तो क्या करना है, डायरेक्ट भाई, क्योंकि लायबिलिटी है ही नहीं, तो डायरेक्ट क्या करोगे आप, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर दोगे। दूसरी बात, मान लो जितना आपने ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया हुआ है और क्लेम उससे कम है, यानी कि लायबिलिटी कम है, तो जितनी लायबिलिटी का अमाउंट है वो तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, बाकी जो बच जाएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, रिजर्व है 20,000 और लायबिलिटी 8,000, तो 8,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, बचा कितना, 12,000, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेसिकली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये 8,000 हो गया ट्रांसफ़र। अगर मान लो लायबिलिटी होती 15,000 तो आप 15,000 लिखते और 5,000 इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते। अगर मान लो केस ये आ जाए भाई जितना आपने रिजर्व बनाया हुआ है उतनी लायबिलिटी है, तो सारे का सारा ट्रांसफ़र किया जाएगा। मान लो रिजर्व जैसे 20,000 का इसमें बना रखा था, तो 20,000 का 20,000 पूरा इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। कई बार ऐसा होता है, आपने केस देखे भी हैं कि रिजर्व जितना बनाया हुआ उससे ज़्यादा क्लेम हो जाए,
लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो जाए, मान लो 20,000 का रिजर्व है और 25,000, तो पूरा का पूरा 20,000 ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अब इस चीज़ में आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ये 5,000 का क्या करे बेटा, बिजनेस बंद हो रहा है, पेमेंट तो करनी ही करनी है, प्रॉफिट हो लो उससे लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके पास कितना पैसा रिजर्व में रखा हुआ सारे का सारा ट्रांसफ़र कर दो, 25,000 की पेमेंट तो होगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंट्री सेम वही होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। तो बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको केसेस क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे लावण्या और प्रिया दो पार्टनर है, 2:1 उनकी रेशो है, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिसोल्यूशन के टाइम पर। अब यहाँ पर क्या है, ये रिजर्व है 1.5 लाख का और बैलेंस शीट में कोई लाइबिलिटी नहीं दिख रही है, तो 1.5 लाख को डायरेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। 2 और 1 3, 3 पंजे 15, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 लाख तो मिलेगा लावण्या को और 50,000 मिलेगा प्रिया को। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देख लेते हैं एंट्री। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू लावण्याज कैपिटल अकाउंट 1 लाख टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट 50,000। अब उसके बाद सेकंड केस क्या है, रिजर्व है 1.5 लाख का और लायबिलिटी है 90,000 की, तो 90,000 तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा क्रेडिट साइड पर। बचा कितना, 15 में से 9 गया 6, 60,000 को आप 2:1 में बांट देंगे, तो 3 दूनी 6, 40,000 लावण्या को मिलेगा और 20,000 प्रिया को। तो एंट्री देख लेते हैं, और ये लायबिलिटी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू ही होगा सारा काम। तो यहाँ पर हालांकि इस एंट्री को आप इकट्ठे भी कर सकते थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 टू लावण्याज कैपिटल अकाउंट 40,000 टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट 20,000। तो इस तरह से ये कंबाइंड भी की जा सकती थी, जैसे कि आपने अभी इसका पढ़ा था, ठीक है। अब क्योंकि ये लायबिलिटी थी तो ये पेमेंट करनी पड़ेगी बेटा। अब जितना भी सारी एंट्रीज होंगी, चाहे आप असेट्स को बेचो, चाहे लायबिलिटीज़ की पेमेंट करो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ ये रियलाइजेशन अकाउंट है इसके थ्रू होगा, ठीक है। केस थर्ड, 1.5 लाख का रिजर्व, 1.5 लाख की लायबिलिटी, सारा ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। पहले आप ट्रांसफ़र करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, ये तो ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद करते हैं हम पेमेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000 1,50,000। तो यहाँ पर आप थर्ड केस में देख सकते हो, पहले तो आपने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर इसके बाद इसकी पेमेंट कर दी। अब इसके बाद रिजर्व बेटा 1.5 लाख है और लायबिलिटी है 2 लाख, तो पहले तो 1.5 लाख पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर पूरी 2 लाख की पेमेंट की जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद करते हैं पेमेंट, तो पेमेंट में क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख। तो यहाँ पर पहले ट्रांसफ़र किया, फिर इसके बाद पेमेंट कर दी। अब पांचवा केस क्या है, कोई रिजर्व है ही नहीं बैलेंस शीट में और 40,000 क्लेम हो गया कंपनसेशन। जब रिजर्व है ही नहीं तो ट्रांसफ़र कहाँ करोगे, कहीं नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्या की जाएगी, पेमेंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू बैंक अकाउंट 40,000। तो बेटा आप ये देख रहे हो सिर्फ पेमेंट की एंट्री होगी क्योंकि रिजर्व है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट्स के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।